गरुड़ पुराण के अनुसार किस पाप से मिलती है कौन सी योनि? हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में यह वर्णन है कि हर मानव और जीव का पुनर्जन्म होता है। क्योंकि हिंदू शास्त्रों में बताया गया है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। ये भी माना जाता है कि इंसान का जन्म उसके कर्मों के हिसाब से ही निर्धारित होता है और मृत्यु भी उसके कर्म पूरे भोगने पर ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मृत्यु होने के बाद मनुष्य को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है? अगर आपको नहीं पता तो आज हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो इंसान अपने से बड़ों का अपमान करता है उसे कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना होता है। फिर उसे मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य सोने की चोरी करते हैं उन्हें कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरे की पत्नी से संबंध बनाने वाले मनुष्य को नरक में जाना पड़ता है। फिर उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौवा और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इन सब जन्मों के पूरे होने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती है। देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 वर्ष तक कोई का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर की योनि में जन्म लेता है। जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है।